आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आलेख है वीणा सवलोक पाठक का, वाचन स्वर है पूर्वा त्रिवेदी का। हमारे देश की संस्कृति, कला, परंपरा और विविधता की समृद्धता को दर्शाता है हथकरघा उद्योग। देश में कृषि के बाद आय का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा। मध्य प्रदेश में हथकरघा का भी समृद्ध और संपन्न इतिहास रहा है। अपने परंपरा और संस्कृति को आज भी संजो कर रखा है। यहाँ पर बनने वाली चंदेरी साड़ियों ने प्रदेश और देश की सीमा को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है, इसलिए यहाँ दोनों संस्कृतियों की झलक देखने को मिलती है। चंदेरी साड़ियों का इतिहास भी इस प्राचीन नगर की भांति रोचक और दिलचस्प है। 11वीं सदी में चंदेरी एक प्रमुख सैनिक केंद्र हुआ करता था। इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी अधिक था क्योंकि तात्कालिक समय में प्रमुख व्यापारिक मार्ग यहीं से होकर गुजरता था। इस महत्वपूर्ण स्थान पर अधिकार करने का सपना हर शासक देखा करता था। ये कभी बुंदेली राजाओं के आकर्षण का केंद्र रहा तो कभी मालवा के शासकों का। इस क्षेत्र पर कभी मुगलों ने अधिकार किया, कभी राजपूतों ने तो कभी मराठों ने। चंदेरी में हथकरघा उद्योग का आरंभ 13वीं शताब्दी के करीब माना जाता है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ये कपड़ा इंग्लैंड भी पहुंचा और महारानी द्वारा खूब पसंद किया गया। उस दौर के लेखों में वर्णन मिलता है कि चंदेरी मलमल के महीन कपड़े बुनने वाली जगह है। अपने अतीत की विरासत को संभाले समय के साथ साथ चंदेरी साड़ियों में भी लगातार बदलाव आते रहे। आधुनिक फैशन से कदम ताल करते हुए इसके आकार, प्रकार, रूप, रंग और डिजाइन भी बदलते रहे। सोने चांदी की तारों की जगह अब रेशम के धागों से बुनाई की जाने लगी। इसकी बनावट में यदि कुछ नहीं बदला तो वो है इनके आकर्षक बॉर्डर, जिसे आज भी साड़ी के साथ नहीं बल्कि अलग से बुनकर लगाया जाता है। चंदेरी साड़ी में बनने वाली खूबसूरत बूटियां सधे हाथों से बनाई जाती हैं, क्योंकि इसमें हुई जरा सी भी चूक पूरी साड़ी बिगाड़ सकती है। बूटी यदि एक ही रंग की है तब तो एक ही कारीगर उसको आकार देता है। सिल्वर, गोल्डन और मीनाकारी तीनों का प्रयोग इस एक साड़ी में देखा जा सकता है। ये साड़ी 6 माह में तैयार होती है। चंदेरी साड़ियों में पारंपरिक गिन्नी बॉर्डर, अशरफी, पाइपिंग बॉर्डर, मेहंदी रचे हाथ, उगता सूरज, जंगलेदार डिजाइन वाला बॉर्डर आज भी खूब पसंद किए जाते हैं। चंदेरी साड़ियां अब हर रंग, रूप और कीमत में उपलब्ध हैं, जिसे आम लोग भी आसानी से खरीद सकते हैं। पिछले कुछ समय से चंदेरी के प्रति फिल्म उद्योग का भी आकर्षण बढ़ा है। चंदेरी साड़ियों की खास बात यह है कि इसमें कॉटन और सिल्क दोनों तरह के धागों का प्रयोग किया जाता है, जो हर मौसम के अनुकूल रहता है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम द्वारा चंदेरी में अब एक नया प्रयोग किया जा रहा है। निगम की पहल पर अब भीमबेटका के पत्थरों पर उकेरी गई कारीगरी चंदेरी साड़ियों में भी दिखाई देगी। चंदेरी साड़ी उद्योग चंदेरी का प्रमुख उद्योग है, जिसमें नगर की 70% से अधिक आबादी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है। सरकारी प्रयास और संरक्षण से चंदेरी का हथकरघा उद्योग खूब फल फूल रहा है। सरकार द्वारा बुनकरों को सर्व सुविधा युक्त वातावरण और अत्याधुनिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए हैंडलूम पार्क बनाए गए हैं, जहां करीब 250 लूम लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की है। वास्तव में देश के हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर प्रयास करने होंगे। अत्याधुनिक साधनों के साथ युवा पीढ़ी भी इसमें अपना उज्जवल भविष्य निहार और निखार सकती है। इसी के साथ आजकल का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम आजकल। आलेख था वीणा सवलोक पाठक का, वाचन स्वर था पूर्वा त्रिवेदी का।